चलिए फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.3 शुरू करने चल रहे हैं। इसको आप लोग ध्यान से देखें कैसे लग रहा है सवाल, ठीक। इसके बाद लगने के बाद आप उसको प्रयास कीजिए, ठीक। तो 3.2 तक हमारा खत्म हो चुका है, तो आज 3.3 हम शुरू करने चल रहे हैं। 3.3, ठीक। देखिए, इसमें पहला सवाल है कि निम्न समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन यानी प्रतिस्थापन विधि होता है कि जैसे दो x और y पद हैं, ठीक, उनको एक टर्म में चाहे x का मान निकाल कर या फिर y का मान निकाल कर पहले दूसरे समीकरण में हम रखेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे, फिर वहां से दूसरे समीकरण में जो y का मान आएगा फिर दूसरे में रखेंगे। इसमें जो है 3 स्टेप लगभग होता है, ठीक। तो इसको हम पढ़ेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हम कैसे इसको हल करेंगे। आइए इसको हल करते हैं। हल देखिए, प्रतिस्थापन विधि से हमको हल करना है, तो हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, जो समीकरण दिया है उसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे और इसको 2 मान लेंगे, ठीक। समीकरण 1 और 2 मान लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, चाहे 1 को या फिर 2 को कोई समीकरण उठाएंगे, इसके बाद उसका हम मान निकालेंगे x के टर्म में या y के टर्म में, ठीक। तो पहले समीकरण 1 ही लिखते हैं। 1 क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं, क्योंकि ये देखिए यहाँ अंक जो 14 है, यहाँ 4 है, तो थोड़ा आसानी हो जाएगा। अंक छोटा हो रहेगा तो थोड़ा आसानी होगा। तो हम समीकरण 2 से शुरुआत करते हैं। समीकरण 2 से, ठीक। समीकरण 2 हमारा क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। अब देखिए, हम यहाँ चाहे x का मान निकाले या फिर y का मान निकाले, ठीक है। तो देखिए हमारा ये हो जाएगा, देखिए x बराबर हो जाएगा, x बराबर यहाँ 4 है, 4 ये y माइनस में है तो वहाँ जाके क्या हो जाए प्लस y, तो x बराबर प्लस y, ठीक। x बराबर 4 प्लस y, ठीक है। अब देखिए ये हो गया, x का मान यहाँ से निकल गया। अब x का मान जब निकल गया हम जो है इसको समीकरण 1 में लिख देंगे, ठीक। यहाँ लिखेंगे, अब x का मान हमको निकल गया तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। तो समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 14। जो जहाँ x है वहाँ क्या करेंगे, x का मान रखेंगे, या x क्या है 4 प्लस वाई और प्लस वाई इक्वल टू 14, या देखिए यहाँ हो जाएगा 4 प्लस वाई और प्लस वाई बराबर 14, ठीक। या देखिए यहाँ 1 वाई और 1 वाई कितना हो गया, यहाँ 4 है तो 4 प्लस 1 वाई 2 वाई बराबर 14, ठीक। अब हम इधर हल कर देंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ 2 वाई 4 प्लस 2 वाई बराबर 14 आ गया, तो 2 वाई बराबर क्या हो जाएगा, 2 वाई बराबर 14। देखिए यहाँ 4 प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाता है, तो -4, ठीक। या y देखिए इसका और बढ़ाते हैं तो 2y बराबर, देखिए 14 में से 4 गया 10, तो इसलिए y बराबर कितना 10। अब देखिए y के दो क्या है, 2 और y के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो जब गुणा का चिन्ह रहता है तो यहाँ से जब पक्षांतर हो दूसरे पक्ष में जाता है तो क्या होता है, भाग में जाता है, तो 10/2, ठीक। 2 के 2, 2 पंचे 10, तो y बराबर कितना आ गया 5, y बराबर 5। अब देखिए y का मान निकल गया। अब हम क्या करेंगे, y का मान हम किसी भी समीकरण में रख देंगे, ठीक। तो y का मान समीकरण
क्या इसमें रख दीजिए, समीकरण दो ही में रख दीजिए, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक। तो समीकरण 2 हमारा क्या है, x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4 या। अब देखिए y का मान कितना आया है, 5 आया है, ठीक। तो x माइनस 5 बराबर 4 या। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, इधर माइनस में 5 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 4 प्लस 5, तो इसलिए x बराबर 4 5 और क्या हो गया 9। देखिए x का मान कितना आ गया, 9 हो गया, और y का मान कितना आया हमारा, y का मान 5 आया है, ठीक। तो यही क्या है, ये प्रतिस्थापन विधि से हमारा आंसर होगा, ठीक। ये ऐसे ही लगेगा, आप लोग इसको नोट कर लें। चलिए देखिए दूसरा सवाल हमारा, यस माइनस टी बराबर 3 और यस बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6, ठीक। और इसको हम हल कैसे करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे, इसके बाद आप हल करेंगे। देखिए समीकरण 1 तो हमारा सही है, लेकिन देखिए ये थोड़ा बटे में है, तो इसको हम थोड़ा सा हल कर लेते हैं, कि इसको हल कर लेंगे तो सही में हम इस टाइप में ले आते हैं इसको, ठीक। तो देखिए पहले लिखेंगे, इसको भी समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, तो लिखेंगे पहले समीकरण 2 से, समीकरण 2 से समीकरण 2 को पहले हम हल करेंगे, यस बटे 3 और प्लस टी बटे 2 बराबर 6। अब देखिए 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 6, 3 दूनी 6 और 2 का एस में तो 2s और प्लस 2 किया 4, 3 हो गया, 3 का टी में तो 3 टी बराबर 6 या। अब तीसरा गुणा करके इसके बटे 1 माने, 1 का जब इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 2s और प्लस 3, वही संख्या हो जाएगी बराबर। अब 6 का इसमें गुणा होगा तो 6 36, ठीक, 6 36। अब देखिए ये हमारा समीकरण नंबर 3 तैयार हो गया। अब देखिए अब 1 और 3 देखिए, अब 1 और 3 आप देखिए 1 की तरह देखिए 3 हो गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, देखिए समीकरण 1 और 3 देखेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से मान रखेंगे, मान कहाँ से, पहले समीकरण 1 से हम निकालेंगे, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा हमारा समीकरण क्या है, थोड़ा छोटा है, तो फिर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा क्या है, यस माइनस टी बराबर, यस माइनस टी बराबर 3, यस माइनस टी बराबर 3। अब हम इधर लिख लेंगे यस माइनस टी बराबर 3। तो देखिए अब यहाँ से अगर हम यस का मान निकालेंगे तो यस बराबर क्या हो जाएगा, यस बराबर हो जाएगा 3। अब देखिए टी माइनस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में, तो 3 प्लस टी, ठीक है, 3 प्लस टी। अब यहाँ से हमको यस का मान निकल गया, तो यस का मान हम क्या करेंगे, अब समीकरण नंबर 3 में ला के रख देंगे, ठीक। तो यस का मान समीकरण 3 में रखने पर, यस का मान क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 में हम रखेंगे। अब देखिए 3 हमारा क्या है 2s, देखिए यस का मान यहाँ 2s है, तो 2 गुणे यस का मान क्या है 3 प्लस टी और प्लस 3 टी, ठीक। उसके बाद बराबर क्या है 36 है, ये हमारा 36 हो गया, ठीक। अब देखिए अब 2 का भी अंदर गुणा करेंगे, 2 3 6 प्लस 2 का टी में 2 टी और प्लस 3 टी यहाँ पहले से है और बराबर 36, ठीक। या देखिए 2 टी और 3 टी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस 2 टी और 3 टी कितना हो जाएगा 5 टी बराबर 36 या। अब 6 टी बराबर क्या हो जाएगा, इधर 5 टी
5t बराबर 6 उधर बस चलता हो जाएगा तो 36, इधर प्लस में तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, या 5t बराबर 36 में से 6 निकल गया, कितना हो गया 30। ठीक, इसलिए t बराबर क्या हो जाएगा 30/5, 5 में 5 36, तो t बराबर कितना आ गया 6। t बराबर कितना आ गया 6 आ गया। अब देखिए t का मान हम किसी समीकरण में रख देंगे, समीकरण अगर हम 1 में रख देंगे, 1 में रखें तो t का मान समीकरण 1 में रखेंगे, 1 में रखने पर। ठीक, तो समीकरण 1 में अगर रखेंगे हम यहां लिख लेते हैं इसको। चलिए देखिए, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो यस माइनस टी बराबर 3 है, यस माइनस टी बराबर कितना है 3 है, तो टी का मान हमारा 6 आया है, तो यस माइनस 6 बराबर 3, तो यस बराबर देखिए माइनस 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +6, तो यस बराबर क्या था 6 3 9। अब देखिए यस का मान कितना आ गया 6 आ गया, और टी का मान भी 6 आ गया, सॉरी यस का मान 6 3 9 हो गया, और टी का मान कितना है, टी का मान क्या है 6 है। ठीक, तो यस और टी का हमारा मान आ गया, यस का मान आ गया, यस का मान 9 आ गया और टी का मान 6 आ गया। ठीक, आप इसको नोट कर लें। चलिए देखिए सवाल नंबर तीसरा हमारा, जैसे हम पहला बताएं उसी तरह तीसरा इसको आप लोग हल कर लीजिएगा। इसके बाद चौथा देखिए थोड़ा सा इसमें दशमलव वाला है, इसको हम बता दे रहे हैं आप। ठीक, इसको देखिए कैसे हल करेंगे। ठीक, अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको सर्वप्रथम इसको समीकरण नंबर 1 मान ले लेंगे, इसको समीकरण नंबर 2, इसके बाद हल। अब देखिए हल कैसे करेंगे, तो पहले समीकरण 1 को थोड़ा सा हल कर लेंगे, इसके बाद समीकरण 2 को। तो समीकरण 1 से क्या है 0.2x प्लस 0.3 y बराबर 1.3। ठीक, अभी देखिए दशमलव में है तो हम क्या करें, दशमलव को देखिए एक संख्या है, दशमलव का कितनी संख्या है एक संख्या है, तो हम क्या करेंगे इसको 2 लिखेंगे, 2x और बटे 1 है, दशमलव के बाद एक संख्या ये बटे 10 लिखेंगे। यस से हमारा देखिए यस को हम काउंट नहीं करेंगे, यस क्योंकि ये क्या है देखिए ये संख्या वाला नहीं, संख्या वाला से मानेंगे, संख्या इसको हम नहीं गिनेंगे, इसमें ये अलग है ये अलग है। ठीक, तो 2/10 हो जाएगा और प्लस 3/10 बराबर देखिए यहाँ हो जाएगा 13/, दशमलव के बाद एक संख्या है तो बटे 10। ठीक, अब देखिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ 10 यहाँ भी 10 है, तो से ऐसे हम जोड़ लेंगे इसे 2x प्लस 3y बराबर 13/10। ठीक, देखिए 10 से 10 हमारा कैंसिल हो गया, तो 2x प्लस 3y बराबर कितना आ गया 13। इसको समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। ठीक, समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। अब देखिए ये समीकरण 3 हो गया, इसी तरह हम समीकरण 2 को भी हल करेंगे और लिखेंगे समीकरण 2 से। देखिए 2 हमारा क्या है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। ठीक, अब देखिए जैसे इसमें हम किए थे दशमलव के बाद एक संख्या है तो 4x/10 प्लस ऐसे ही 5y/10 बराबर 2.3 है, दशमलव के बाद एक संख्या है तो हम क्या करेंगे, देखिए दशमलव के बाद एक संख्या है तो 2/3/10। अब सिर्फ वैसे ही करेंगे, एलसीएम 10 हो जाएगा हमारा। ठीक, देखिए 10 यहाँ बराबर है तो ऐसे सिंपल हम जोड़ लेंगे 4x प्लस 5y बराबर 23/10। ठीक, 10 से 10 हमारा कैंसिल हो गया, तो 4x
प्लस 5y बराबर 23। इसको समीकरण नंबर 4 हम मान देंगे। ठीक, अब देखिए, अब हम 1 और 2 को नहीं ध्यान देंगे, सिर्फ 3 और 4 से मेरा मतलब है। इसको हम देखेंगे कि क्या किया जाए। ठीक, अब देखिए, अब हमें क्या करना है, यहाँ प्रतिस्थापन विषय हल करना। अगर प्रतिस्थापन विषय नहीं हल करना होता, हम क्या करते हैं, बराबर करते हैं, लेकिन प्रतिस्थापन विषय हल करना है तो हम क्या करेंगे, देखिए समीकरण 3 को लेंगे या फिर 4 को लेंगे। तो हम 3 को ले रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा संख्या बड़ा है, जो चाहे जो ले सकते हैं। ठीक, तो समीकरण 3 से, ठीक है, समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 से समीकरण 3 को हम लिखेंगे क्या, 2x प्लस 3y बराबर 13। अब यहाँ से हम x या y का मान निकालेंगे, तो या देखिए यहाँ 2x बराबर क्या हो जाएगा, 3y उधर ले जाएंगे तो 13 माइनस 3y, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 13 माइनस 3y के बटे 2। ठीक, अब देखिए x का मान निकल गया। हम क्या करेंगे, अब इसको देखिए x का मान हम समीकरण नंबर 4 में रख देंगे, तो इसे इधर मिटा रहे हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, x का मान चलिए यहाँ लिख रहे हैं, x का मान समीकरण 4 में रखने पर। ठीक, तो 4 में रख देंगे तो यश का, तो 4 गुणे, देखिए यश जगह क्या है, इतना रखना है, 13 माइनस 3y के बटे 2 और प्लस 5y है, प्लस 5y बराबर 23। ठीक, अब हम देखिए यहाँ 2 से 2 दूनी 4, यहाँ क्या हो गया, 2 इंटू 13 माइनस 3y और प्लस 5y बराबर 23। ठीक, 2 का हम अंदर गुणा कर देंगे। ठीक, तो 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी 6y और प्लस 5y बराबर 23। ठीक, या 26 माइनस, अब देखो माइनस 6y और प्लस 5y क्या हो जाएगा, 6y में से 5y घट जाएगा तो माइनस y बचेगा बराबर 23। ठीक, या माइनस y बराबर देखिए 23। अब देखिए 26 इधर प्लस तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 26, तो माइनस y बराबर 26 में से 3 गया माइनस 3। ठीक, तो इसलिए y बराबर कितना आ गया, देखिए माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर 3 आ गया। ठीक, अब देखिए y बराबर 3 आ गया। अब y का मान हम किसी समीकरण में रख देंगे। ठीक, तो हम किस में रखेंगे, किसी समीकरण में रख दें। चलिए समीकरण 4 में रख देंगे, इसको मिटा लें। चलिए, तो y का मान समीकरण 4 में रखने पर। ठीक, तो समीकरण 4 में रखेंगे तो देखिए 4x और प्लस 5 गुणे y का मान कितना है, 3 है, तो 3 बराबर 23। ठीक, इसको मिटा दें तो देखिए, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3 5 दिया 15 बराबर 23, तो 4x बराबर, अब 23 है इधर 23 और इधर 15 तो उधर जाएगा माइनस 15 हो जाएगा, तो 4x बराबर 15, 5 3 8। ठीक, तो 4x बराबर 8, तो इसलिए x बराबर कितना आ गया, 8/4, 4 दूनी 8, तो x बराबर 2। ठीक, इसके बाद y बराबर कितना आ गया, y बराबर 3। ठीक, ये हमारा
आंसर। ठीक, आप इसको नोट कर लें। चलिए देखिए, पांचवा सवाल हमारा है रूट 2x प्लस रूट 3y रूट में है, इसको हम कैसे हल करेंगे। तो समीकरण नंबर 1 या और 2 मान लेंगे। ठीक, इसको हल करेंगे। ठीक, कोई संख्या उठा लीजिए, इसके बाद यहाँ से x या y का मान निकालिए। तो हम समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से क्या है हमारा, रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0। ठीक, अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से x का मान निकालेंगे। तो रूट 2x बराबर, देखिए रूट 3y उधर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस रूट 3y। ठीक, यहाँ से x मान के x बराबर, देखिए x यहाँ रूट 2 की गुणे में है तो यहाँ जगह बटे में हो जाएगा, रूट 3y की बटे रूट 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यही x का मान हम समीकरण नंबर 2 में लिखेंगे। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, हम क्या करेंगे, x का मान जो है समीकरण 2 में रखेंगे। तो रूट 3 गुणे x का मान कितना है, माइनस रूट 3y और बटे रूट 2। ठीक, इसके बाद माइनस रूट 8y और बराबर 0। ठीक, अब हम इधर लिखेंगे, देखिए यहाँ रूट 3 है और यहाँ रूट कितना है, माइनस रूट 3y है। तो जब इसमें गुणा होगा, देखिए रूट 3 का जब रूट 3 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा, इसको माइनस हम क्या कर लेंगे, पहले लिख लेंगे। तो माइनस, उसके बाद यहाँ रूट 3 और गुणे रूट 3 और गुणे y, इसको अलग अलग कर ले रहे हैं, और इसकी बटे में रूट 2 माइनस रूट 8y बराबर 0। देखिए रूट 3 का रूट 3 में गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3y के बटे रूट 2 माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, यहाँ इसके बटे 1 मान लेंगे तो रूट 2 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस 3y है, यहाँ माइनस, देखिए रूट 2 का जब इसमें रूट 8 में गुणा होगा तो क्या होगा, रूट 16 हो जाएगा, अंडर रूट 16y बराबर 0 या माइनस 3y बराबर माइनस, देखिए रूट 16 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4y बराबर 0, 1 के बटे में रूट 2 है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, या देखिए तिरछा गुणा करेंगे, रूट 2 का जब 0 में गुणा होगा तो 0 हो जाएगा संख्या, यानी सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, माइनस 3y और माइनस 4y बराबर 0। माइनस 3y और माइनस 4y ये कितना हो जाएगा, 4 3 माइनस 7y बराबर 0। ठीक, तो इसलिए y बराबर 0। ठीक, अब हमें क्या मिल गया, y का मान कितना मिल गया, 0 मिल गया। ठीक, चालू करेंगे आ गया। अब हम इधर लिखे रहेंगे, अब y का मान हम किसी समीकरण में रख देंगे। ठीक, लिखेंगे y का मान समीकरण किसी में रख दीजिए, चलिए एक में रखिए, एक में ही रखिए, एक में रखने पर। ठीक, तो रूट 2x प्लस रूट 3 गुणे y का मान कितना है, 0 बराबर 0। तो रूट 2x प्लस, देखिए रूट 3 का जब 0 गुणा हो 0 हो जाएगा बराबर 0। तो देखिए रूट 2x बराबर 0, तो इसलिए देखिए x बराबर, देखिए रूट 2 इसमें गुणे में है, 0 के बटे में जाएगा रूट 2, तो इसलिए x बराबर कितना आ गया, 0, और y का मान भी कितना आ जाएगा, 0। देखिए दोनों का मान क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक,
दोनों का मान कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक, अब देखिए 5वां सवाल हमारा पूरा हो गया। देखिए इसमें, इसके बाद देखिए इसमें 6वां भी है, जैसे हम दूसरा सवाल बताए थे उसी तरह 6वां, इसको आप हल कर लीजिएगा, सेम उसी तरह है। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल जो है दूसरी क्लास में हम बताते हैं, तब फिर आप इसको नोट कर लें। ठीक, और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करिए।